हाय एवरीवन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नई चीज़ों के साथ, नई लर्निंग के साथ और हो सकता है नए तरीकों के साथ भी। आज है 15 जनवरी, 15 दिन ऑफ न्यू ईयर कह सकते हैं। और आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ अगेन वही 3 स्टेप फॉर्मूला। मेरे जो लर्निंग होगी वो एट द एंड ऑफ द थिंग मैं बताने वाला हूँ। कुछ कॉमन सी चीज़ें जो आज मैंने की। मुझे आज अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मन नहीं था और जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी भी इम्प्रूवमेंट कुछ खास करने का मन नहीं था। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया करते 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 दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ही हो गई, पता भी नहीं चला। बट वो जो फर्स्ट स्टेप था अगेन वो मेरे लिए हमेशा एक किक पॉइंट की तरह काम करता है। एक बार स्टार्ट हो जाओ तो चीज़ें होती चली जाती है एंड आई रियली कीप ऑन इंजॉइंग दिस स्टफ। बार बार एक चीज़ करने से ना क्या होता है कि हम चीज़ों को बोरिंग लेने लग जाते हैं। तो होता है, बट मैं नहीं चाहता कि वो कहीं बीच में ब्रेक हो। और ये जो लर्निंग प्रोसेस है इस साल की इसी तरीके से चलती रहे। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम कुछ देखेंगे होपफुली कि हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाए हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं। आज ऑफिस की अगर हम बात करें तो मैंने वो सारे टास्क कंप्लीट किए, बहुत ही एनर्जी के साथ किए। वो सारे इश्यूज जितने भी थे वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किए। आई रियली इंजॉयड, एनर्जी बहुत थी। तो पता ही नहीं चला कब वो खत्म हो गए। और बहुत सारी जो दूसरी टीम्स थी वो आज लीव पे थी। तो काफ़ी शांत था माहौल। इसके अलावा अगर मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किए। वो मॉडिफिकेशन देख के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी मोटिवेशन आ रही थी कि यार कुछ ना कुछ नया और कर ही देते हैं। और करते करते मैं थक गया था तो मैंने क्या किया कि सोचा कि एक पॉडकास्ट की जो दो पेजेस हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया, पूरा तो नहीं कर सकता था, एटलीस्ट रिकॉर्ड कर लिया, कुछ स्टेप तो एटलीस्ट आगे बढ़ाया मैंने उसको। मे बी आफ्टर दिस वीक मैं आपको उसका एग्जैक्ट प्रोसेस और पाथ दिखाऊंगा, कितना वो अचीव हो चुका है और कहाँ पे हम आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। लर्निंग की अगर हम बात करें तो आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ और इंटरेस्टिंग सी जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस की। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, और मेरा बचपन का दोस्त है, हम एक साथ पढ़े हैं। और हुआ क्या कि बीच में हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई, कुछ फाइनेंसेस को लेके, कुछ और भी चीज़ों को लेकर हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई। तो फिर मैंने उसको ये बात एग्जैक्टली एक्सपीरियंस के साथ बताई कि देख, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमारी जो दोस्ती है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो फाइनेंसेस हैं एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स हैं वो किसी तरीके से मैनेज हो सकते हैं, तो हमें उसको सॉर्टेड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके हमें सॉर्ट करना चाहिए। मे बी उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होंगी वो मनी को लेके थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगा। मे बी उसकी कुछ अपनी सिचुएशन हो सकती है। मैं इसके बारे में कुछ अच्छा बुरा या कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं रखना चाहता किसी के लिए भी। हो सकता है वो मुझे नहीं बताना चाहता है। तो आई लिटरली सेड नथिंग टू हिम कि यार ऐसा तो क्यों कर रहा है, पैसा तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। तो ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बट लिटरली मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। और जो भी वो फाइनेंसेस थे मैंने उसको लौटा दिए कि तू खुश रह, कि तू एटलीस्ट प्रॉब्लम में मत जा, तू खुश रह। एंड आज उसका मैसेज फिर से आया था कुछ ऐसी क्वेरीज को लेकर, कुछ ऐसी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है मेरी डिपेंडेंसी थी उस चीज़ को लेकर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बट ये मेरे पास एक परफेक्ट चांस था कि मैं उसको सीधा मना कर देता, थोड़े से ताने मार देता कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था या वैसा किया था। और दूसरी साइड मैंने क्या सोचा कि ये जो ईगो है मेरी अंदर की, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूं। जनरली जो हमारी जनरेशन है जेन जी, वो इस तरीके के थॉट प्रोसेस से बहुत कॉमनली गुजरती है। इवन मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, और भी बहुत सारे 10 फैक्टर्स हैं जो इवॉल्व होते हैं जब भी ऐसी काइंड ऑफ सिनेरियोज बनते हैं। मे बी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है इन द डोमेन ऑफ म्यूजिक, इन द डोमेन ऑफ राइटिंग, इन द डोमेन ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड और ईगो है ना, ये हमेशा आगे आता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो माइंडसेट है, अपना जो मन है, इन सब को उन सब से ऊपर रखूं, जो कृष्ण की जो माया है, और अपनी जो समझ है उस ये जो माया है एटलीस्ट ये ट्रैप ना होने दो। तो मैंने सोचने की कोशिश की अगर मेरी जगह पे कृष्ण भगवान होते तो वो क्या करते।
मैंने जो रियलाइज किया, मैंने उसको सीधा बताया कि देख भाई, वैसे तो मैं तुझसे गुस्सा हूँ, बट आई रियली बिलीव कि जो हमारे गुड कर्मास हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, हर किसी के लिए अच्छे होने चाहिए। तो मैं उसी पे ही काम करने वाला हूँ और मैं तेरी मदद करूंगा। बट यस, उस दिन को लेकर, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर जो तूने मेरे साथ रिएक्ट किया, जो तूने मेरे साथ थिंग्स की हैं, दैट इज रियली, उसको मैं छोड़ नहीं सकता वैसे। तो आई एम नॉट श्योर कि वो उस चीज़ को समझ पाया या नहीं, बट आई लिटरली हेल्प्ड हिम। और जब वो हेल्प हो गई तो मैं अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं अपने आप को क्या रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं उससे ज़्यादा सुकून फील कर रहा था कि मैंने उसको माफ़ किया। मैं अपनी जो ईगो और एटीट्यूड के कारण, जिसके कारण अपने अंदर जलता रहता, मैं उसको ख़त्म कर पाया। ये एक तरीके की, इस तरीके की हार थी कि जब हम इस टाइप की जो हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हम बाकी लोगों से 10 टाइम्स और 1000 टाइम्स और बेटर हो जाते हैं। ऑनेस्टली बोलूं, जब ये सिचुएशन हुई, उसके बाद की जो एनर्जी है मेरे अंदर की, मेरे जो ईगो है, एटीट्यूड है, वो जो ऑल अदर फैक्टर्स जो है जो हमें रोकते हैं और आगे जाने के लिए, वो उस चीज को मैंने कंट्रोल किया। और जब ये चीजें कंट्रोल होती है ना, तो हमारा जो अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा गुस्सा है, हमारी ईगो है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो वो घमंड है अंदर का, जब हमारा दिमाग उन चीजों पे काबू पा लेता है ना, एक सेल्फ कंट्रोल पा लेता है ना, एक न्यू एनर्जी अराइज होती है जो हमारे अंदर होती है। और वो एनर्जी एक तरीके की ब्लेसिंग होती है जो आई थिंक भगवान कृष्ण ही देते हैं। मेरे लिए तो भगवान मुझे कृष्ण ही देते हैं। और जब ये एनर्जी आती है, यू गेट दैट काइंड ऑफ पावर्स कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता ये जो छोटी मोटी चीजें हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। क्योंकि ये ऐसी विनिंग है ना, ऐसी विनिंग है, हार कर भी जब हम इतना जीतते हैं ना, हमें ये लोग बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। एंड आई फील कि यार चल ना, छोटा सा तो था। इसकी जो सोच है वो छोटी है, तो एटलीस्ट मैं अपनी जो सोच है उसको छोटी नहीं कर सकता, राइट? सो मैंने वो वही डिसीजन लिया जो मेरे एक अच्छे एफर्ट्स करते हैं। और अगर कृष्ण भगवान होते और वो मुझे एडवाइस करते, तो डेफिनेटली वो मुझे यही कहते कि अपने कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। एंड आई लिटरली बिलीव्ड इन दैट फैक्ट एंड आई जस्ट डिड दैट थिंग। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं 10 टाइम्स विन हो चुका हूँ, हार कर भी मैं जीत गया हूँ। और आई एम फीलिंग सो मच ब्लेस्ड कि जो ये एनर्जी मिल रही है मुझे, इस एनर्जी के थ्रू मैं पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। और बाय द वे, मेरी सेकंड बुक आ चुकी है, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। उसके अलावा मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, मेरी स्टार्टअप की वेबसाइट रेडी हो रही है, तो लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल जो कहीं ना कहीं मेरे लिए भगवान, शायद कृष्ण ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये मेरी लर्निंग थी कि व्हेन यू व्हेन यू गेट फेल्ड बाय हेल्पिंग अदर्स, या फिर अपनी जो ईगो को खत्म कर देते हैं हम बाय मेकिंग अदर्स फील गुड, वो दुनिया की सबसे बड़ी विनिंग है जो आजकल कलयुग में खत्म होती जा रही है। और मे बी आने वाले टाइम में तो ये शायद और भी खत्म हो जाएगी। मुझ में भी खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। आई वॉज लाइक कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं तो वैसा ही करूंगा। ऑनेस्टली बोलूं तो ये सच में एक बहुत बुरा फैक्ट है। हमारे जो अर्लियर जनरेशन थी, जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमेशा माफ करने की जो कैपेबिलिटी थी वो जानते थे। और कहीं ना कहीं मैंने जब ये चीजें पढ़ी तो मैंने बस फोर्सफुली अपने आप को, बुरा तो बहुत लगा कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, आई एम स्टिल डूइंग गुड फॉर दैट। बट जब ये हो गया तो सीरियसली इतना सुकून जैसा मोमेंट कभी फील नहीं हुआ मुझे। तो अगर आपके लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा होता है तो माफ करना सीखिए, अपनी ईगो, एटीट्यूड और जो घमंड है उसको साइड रखना सीखिए। चीजें बहुत बेटर हो जाती हैं। इनफैक्ट इसमें इतनी पावर है, अगला जो पर्सन होता है ना, उस तक को बदलने की पावर रखता है। एंड आई एम होपिंग कि ये अगर हम में से हर एक पर्सन इस तरीके की सोच रखेगा तो ये पूरी दुनिया बदलेगी। और कलयुग से सतयुग आने को वो करोड़ साल नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड्स में चीजें बदल जाती हैं। बस एक इन्वायरमेंट ही तो होता है हम सब लोगों का एक साथ, तो चीजें ऐसी बदल जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लिटरली इंजॉयड आज का दिन, जो 15 जनवरी 2024
मैंने बहुत अमेजिंग लर्निंग की, बहुत अच्छी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। सो गुड बाय, दिस इज नारायण साइनिंग ऑफ।